उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग पेपर मनी। तो सबसे पहले चलते हैं कमोडिटी मनी की ओर। तो कमोडिटी मनी में आपको क्या बेनिफिट मिलता है? कमोडिटी मनी में पहला बेनिफिट मिल रहा था आपको, जाली नोट का कोई खतरा नहीं होता है। जाली नोट का कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। दूसरा बेनिफिट क्या होता था? विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। एक हाथ से सामान दो, दूसरे हाथ से सामान लो। रुपया या डॉलर का विनिमय दर चल रहा है, इसका कोई मगजमारी नहीं होगा। जैसे आज अगर देखा जाए, आज देखा जाए तो एक डॉलर बराबर आपको 76 रुपया के करीब है, 76 रुपया। तो उस समय जब बार्टर सिस्टम रहेगा तो यहाँ तो आपको गेहूं से तेल बदल लेना है, गेहूं से तेल बदल लेना, कोई टेंशन नहीं कि भाई गेहूं का रेट क्या है या नहीं है, तेल का रेट क्या है नहीं, कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट बदल लो भैया, तेल ले लो, गेहूं दे दो, तेल ले लो, गेहूं दे दो। ठीक है, इसमें विदेशी व्यापार बहुत आसान हो जाता है बार्टर सिस्टम में। फिर है इसमें दूसरी चीज है लिमिटेशन। तो ट्रेड नॉट पॉसिबल विदाउट डबल कोइंसिडेंस, दोहरी आवश्यकता के इसमें ट्रेड नहीं हो सकता। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग के बिना व्यापार संभव नहीं है। इसका लाभ और हानि हम लोग देख चुके थे। ये श्रम विभाजन को प्रोत्साहन देता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी, हम लोग देखे थे। नेसेसिटी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो कार इन्वेंट हुआ। जैसे पहले ठंडी थी, स्लो, गर्मी जब कम था, कम गर्मी था, उसके बाद गर्मी बढ़ा, तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम लोग कुछ सुविधा लगाए। टेम्परेचर कंट्रोल करने का सुविधा लगाया तो उसके बाद और भी कुछ बना। या फिर कार देखा जाए, एक कार कार जो है स्लो चलती थी, स्लो चलता था कार। तो उसमें एक चीज दिक्कत थी कि पहले कार या गाड़ी में किसी भी प्रकार का कोई स्प्रिंग वगैरह नहीं लगा हुआ था, जिसके कारण वहाँ आपको झटका लगता था। उसके बाद फिर झटका के लिए सॉकर वगैरह लग गए। तो फिर आगे जरूरत पड़ा क्या, आवश्यकता पड़ी, गर्मी लग रही है कार में, तो टेम्परेचर कंट्रोल करने का व्यवस्था किए। फिर उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल करने के बाद कार के सिक्योरिटी के लिए। तो इस प्रकार से आवश्यकता जो है आपके आवश्यकता की जननी। अब इसको हम लोग देखें तो दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी, और दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी फंक्शन, तो प्राइमरी फंक्शन में जो आपको एकदम जरूरत हो, जैसे अगर किसी व्यक्ति को भूख लगा हुआ हो तो रोटी सिर्फ चाहिए उसको पेट भरने के लिए। अब रोटी मिल गई तो उसको सेकेंडरी फंक्शन चाहिए क्या, कि भाई जरा सलाद रहता। तो ये सेकेंडरी, सलाद ना भी हो तो चलेगा,
जैसे कोई गाड़ी है, कार बना, तो कार का प्राइमरी फंक्शन है इसका स्पीड वगैरह, तो ये प्राइमरी फंक्शन हो गया, स्पीडी ट्रांसपोर्ट इसमें होगा। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन क्या, कार में एसी लगा दो, कार में आप कंफर्टेबल कुछ भी सुविधा लगा दो, या फिर सिक्योरिटी सुविधा, सिक्योरिटी सुविधा सिक्योरिटी सुविधा ना भी होगा तो कार चलेगी, एसी ना भी रहे तो भी कार चलेगी। तो ये सेकेंडरी फंक्शन होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन। उसी प्रकार से वाटर सिस्टम में देखें तो वाटर सिस्टम में पहला तो डबल कोइंसिडेंस, दूसरा आपको क्या था, डबल कोइंसिडेंस पहला, कोइंसिडेंस कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स, दूसरा क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। वाटर सिस्टम का ये प्रॉब्लम है, डिवीजन ऑफ वर्क। तीसरा प्रॉब्लम क्या था, लॉस ऑफ वैल्यू फॉर पेरिसेबल, लॉस ऑफ वैल्यू फॉर पेरिसेबल। तो डबल कोइंसिडेंस पहला समस्या है। दूसरा डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क और लॉस ऑफ वैल्यू, ये काम को बांटता नहीं है, इसमें दोहरा संयोग जरूरी था। और यहाँ पर वैल्यू लॉस हो रहा है, जैसे टमाटर है जो कुछ दिन के बाद सड़ जाएगा, अगर आज है हमारे पास टमाटर है और कल हमें गेहूं चाहिए तो उसको रख नहीं सकते, सड़ जाएगा, तो सड़ेगा तो उसका वैल्यू कम जाएगा। तो ये तीन चीज जो है आवश्यकता थी हमें इसे बदलने की, कि डबल संयोग ना हो, या फिर वर्क काम का विभाजन हो, या लॉस ऑफ वैल्यू जो है वो ना हो। तो लॉस ऑफ वैल्यू आपको ना होने के लिए हम लोग ने बांटा इसको, पहला प्राइमरी फंक्शन। ये तीनों चीज के लिए सबसे पहले क्या जरूरत थी, तो हम लोगों ने लाया मनी। ये तीनों को दूर करने के लिए हम लोग किस चीज का आविष्कार हुआ, मनी का, मनी। ये तीनों के बदले आपको मनी मिल गया, किस चीज के लिए, दोहरी आवश्यकता ना हो, संयोग का दोहरा आवश्यकता, या फिर डिवीजन ऑफ वर्क श्रम विभाजन करने के लिए, या फिर लॉस ऑफ वैल्यू फॉर पेरिसेबल, जो नाशप्राय जो खराब होने वाली वस्तु है उसका वैल्यू लॉस ना हो, इसके लिए। अब मनी का जो इन्वेंट हुआ, तो मनी में देखते हैं पैसा के प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शन, मनी का दो फंक्शन होगा, प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, सेकेंडरी फंक्शन। तो पैसा का दो कार्य, मनी का प्राइमरी प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य। तो बार्टर सिस्टम का लिमिटेशन खत्म किया, मनी वाज इन्वेंटेड टू सर्व टू प्राइमरी फंक्शन। मनी पैसा का जो है दो प्राइमरी फंक्शन है, का प्राइमरी फंक्शन है, फंक्शन पहला मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू मतलब मूल्य का मापक, मूल्य का मापक है। और दूसरा है, दूसरा क्या होगा, चलिए पहले देख लेते हैं मेजर ऑफ वैल्यू ये क्या है। तो मेजर ऑफ वैल्यू में देखते हैं तो हम लोग जैसे ग्राम को, ग्राम को माप सकते हैं किसमें, ये वजन जो है ग्राम मापने की इकाई है, वजन मापने की इकाई ग्राम है। आयतन मापने की इकाई एमएल जो हो गया वो आपको आयतन मापेगा।
या फिर रुपया का भी हम लोग वैल्यू माप सकते हैं, रुपया का वैल्यू माप सकते हैं, वैल्यू ऑफ रुपया। तो इसी प्रकार से रुपया जो है, रुपया का वैल्यू मान सकते हैं, वजन का वैल्यू माप सकते हैं। तो सभी के वैल्यू के बराबर एक वैल्यू निकालेंगे। जैसे वजन का वैल्यू वेट, ये वैल्यू मापा गया वजन का, हो गया एक रुपया का के द्वारा जैसे 1 रुपया ये वैल्यू है, इसके द्वारा इसको हम लोग एक्सचेंज करेंगे, ये दे देगा। तो मनी जो है डिविजिबल है, फंजिबल। मनी इज डिविजिबल, डिविजिबल मतलब मनी को हम लोग बांट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। पैसा को जब फंजिबल कहते हैं, फंजिबल, अब फंजिबल क्या होता है देखते हैं। फंजिबल का तो फंजी तोड़ने पे जैसे अगर गोल्ड, गोल्ड ले लेते हैं, वैल्यू और वैल्यू में क्या डिफरेंस मिलेगा, डिफरेंस नहीं, ये भी एक देखा जाए तो डायमंड ले लिया जाए, डायमंड इसके इस नहीं मिलेगा, इसके बराबर नहीं, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू ज्यादा, तो ये हो गया आपका नन फंजिबल।